तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कुमारी मुस्कान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सभी ने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए यह मंच प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ नवोदय क्रांति परिवार के फाउंडर श्री संदीप ढिल्लो जी का, जिन्होंने मुझे और बाकी विद्यार्थियों को मेरा विचार मेरी अभिव्यक्ति नामक मंच प्रदान किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश भारद्वाज सर का, जिन्होंने हम विद्यार्थियों के लिए इतना कुछ सोचा है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं समर्थित किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अध्यापिका श्रीमती लक्ष्मी नाथानी मैम का, जो मेरी मेंटर है और उन्होंने मुझे ही इस मंच के लिए प्रोत्साहित किया है और यहाँ तक पहुँचने में मेरी सहायता की है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अध्यापिका सुश्री बीना गौर जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुँचाने के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया है। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ अपने विद्यालय परिवार का और अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और समर्थित किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी विद्यार्थी नवोदय क्रांति परिवार की सहायता से आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं अनुशासन नामक विषय पर अपने विचार आप सभी के साथ साझा करूंगी। तो महोदया, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे अनुशासन नामक इस प्रिय विषय पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ है, परंतु वास्तव में मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि आज हम जानते ही नहीं हैं कि आखिरकार अनुशासन क्या है और अनुशासन का क्या मतलब है। तो मैं अपने विचारों में आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगी कि आखिरकार अनुशासन क्या है और अनुशासन का क्या मतलब है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अनुशासन किसी राष्ट्र का जीवन रक्त होता है, जिसके आधार पर वह राष्ट्र अपने विकास का निर्माण करता है। और वहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अनुशासन मानव सभ्यता के विकास की वह पहली सीढ़ी है, जिसके आधार पर हमारा क्रमिक विकास संभव हो पाया है। अनुशासन, अनु और शासन, इन दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। अनुशासन ने जो शब्द है उसके दो वर्ण विच्छेद है, अनु और शासन। अनु उपसर्ग ने शासन शब्द के साथ जुड़कर अनुशासन का निर्माण किया है, जिसका अर्थ होता है नियमों के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। अगर हम वास्तव में देखें तो अनुशासन का आशय किसी एक ऐसे व्यक्ति से है और उसके एक ऐसे नियंत्रित व्यवहार से है, जिसके आधार पर वह अपने समस्त कार्यों को एक निश्चित समय पर पूर्ण कर लेता है। अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखेंगे तो हमें अपने चारों ओर ही अनुशासन के उदाहरण देखने को मिलेंगे। सूर्य का समय पर उदय होना और अस्त होना दोनों ही अनुशासन के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि जो घड़ी हमारे घरों में चलती है, उसकी सुई भी अनुशासन का पालन करते हुए चलती है, और यह ही हमें अनुशासन की शिक्षा देती है। हर्बन नामक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता ढूंढिए और अपनी इच्छाओं के कैदी बन जाइए, लेकिन आप अपना अनुशासन ढूंढिए और अपनी स्वतंत्रता स्वयं पाइए। क्योंकि अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को दबा दें और उन्हें मार डालें, बल्कि अनुशासन का मतलब यह है कि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों और शर्तों को लागू करें जो हमारी सुविधानुसार हो और हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य में भी हमारे उपयोगी हो। हम सभी मनुष्य को अनुशासन को अपनी प्राथमिकता के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हमें इसका महत्व जानना है तो जानना चाहिए अपनी उस सेना से जो दिन रात बॉर्डर पर खड़ी होकर हमारी देश की रक्षा करती है। अगर आज हमारी सेना अनुशासनहीन होती तो हम अपने अस्तित्व की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी उस सेना का, जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर अपना जीवन इतना प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिम रॉन। उन्होंने कहा है कि हम सभी व्यक्ति को अपने जीवन में दो चीजों का कष्ट हमेशा सहन करना पड़ता है। पहला अनुशासन का कष्ट और दूसरा पछतावे एवं मायूसी की पीड़ा। और ये बातें उन्होंने हमारे सेना के जीवन से ही कही है।
इसीलिए हमें सीख लेनी चाहिए अपने सैनिकों के जीवन से कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने अनुशासन को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अनुशासित बनकर रहना चाहिए। आप सभी को पता है कि हम मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी समाज के निर्माण में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक अनुशासन ही वह चीज है जो मनुष्य को समाज में श्रेष्ठता प्रदान करता है और उसे समाज में उच्चतम से उच्चतम स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर चाहे वो मनुष्य व्यक्ति, एक विद्यार्थी हो या फिर कोई बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन, सभी के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु एक विद्यार्थी के जीवन में इसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इस व्यक्तित्व के निर्माण के समय में मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगी कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम सभी विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के निर्माण के समय में इन 5 लक्षणों को जो विद्यार्थी के होते हैं अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं यही हमारे अनुशासित जीवन का आधार होते हैं। अनुशासन एक विद्यार्थी के जीवन की वह पहली चीज है जो उसे सफलता के लिए आगे बढ़ाती है, क्योंकि आज हम संसार में जितने भी महान व्यक्तियों को और जितने भी सफल व्यक्तियों को देखते हैं, उनके पीछे और उनकी सफलता के पीछे और उनकी महानता के पीछे सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। पहला, उनके अपने कार्य के प्रति की गई मेहनत एवं लगन, और दूसरा उनका अनुशासन, क्योंकि अनुशासन ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए तो मेहनत के साथ साथ अनुशासन को भी सफलता की कुंजी कहा गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिम रॉन ने कहा है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। आप सभी को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। एक विद्यार्थी के और अनुशासन का जो संबंध है वो इतना घनिष्ठ है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और इसके बिना कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन के नियमों और संयम के नियमों की अवहेलना करना ऐसा है जैसा आत्महत्या करना। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ हम विद्यार्थियों के लिए ही अनुशासन आवश्यक है, बाकियों के लिए नहीं? तो देखिए, इस प्रश्न पर मैं कहूंगी कि न केवल विद्यालय में विद्या अर्जित करने वाले विद्यार्थी के लिए, बल्कि इस विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु जिस तरह हमारे जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्र में अनुशासन का बहुत ही महत्व है, तो इसका अभ्यास जो है हमें छोटी सी उम्र में आसानी से हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि मनुष्य को अपना अच्छा एवं सुगम भविष्य चाहिए तो उसे अपने विद्यार्थी जीवन में ही अपने अनुशासन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम अपने जीवन में अनुशासन के महत्व को समझेंगे। एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि एक विद्यार्थी का जो जीवन है उसका संपूर्ण जीवन हमारे अनुशासन पर ही निर्भर करता है, उसी पर टिका रहता है। और एक विद्यार्थी का जो जीवन है वो किसी भी मनुष्य के जीवन की आधारशिला कहलाता है। इसीलिए तो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व और बढ़ जाता है। और इसी आधारशिला के निर्माण के समय में जब विद्यार्थी का व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो उसके व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ उसमें नए नए गुण, अवगुण एवं नए नए संस्कारों का आत्मसात होता है, जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होता है। और इसी चरित्र निर्माण पर हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। परंतु बड़े ही दुखद की एवं शर्म की बात है कि जो हमारा देश का आज भविष्य है उसे हम बड़ी ही आसानी से और साफ साफ डगमगाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो नींव है वह आज अनुशासित रूप से बहुत ही कमजोर है। यानी कि हम जो विद्यार्थी हैं उनमें अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। वर्तमान समय में तो यानी कि इस कोविड-19 के समय में हमारे अंदर जो थोड़े बहुत अनुशासन थे अब वह भी नहीं है, क्योंकि हमने उसे जाना ही नहीं है। और सबसे बड़ा कारण कि हमारे विद्यालय बंद है। और एक विद्यार्थी अपने परिवार के बाद जो सबसे ज्यादा अनुशासन सीखता है वह अपने विद्यालय से ही सीखता है। परंतु विद्यालय के बंद होने के कारण विद्यार्थी में अनुशासनहीनता कुछ इस गति से चली गई है
कि हमारा जो वर्तमान में अनुशासन का स्तर है वो बहुत ही नीचे आ गया है, और इतना नीचे कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे आने की सबसे प्रमुख जो कारण है वो यह भी है कि आज के समय में जो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसमें मानव का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए उचित समय ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों में नैतिकता के विचार नहीं डाल पा रहे हैं। और इसी नैतिकता के विचार के अभाव में जो विद्यार्थी है वो अनुशासन के रास्ते पर इस गति से निकल पड़ा है कि उसने विद्यार्थी नामक इस शब्द का, जिसका अर्थ ही होता है विद्या हेतु जिसका जन्म हुआ हो, वो है विद्यार्थी, इसका अर्थ ही बदलकर कुछ इस प्रकार कर दिया है कि जो विद्या की अर्थ ही निकाल दे वो है विद्यार्थी। क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। परंतु बड़े ही अफसोस और दुख की बात है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गलती भी हमारी है और सारा दोष भी हमारा है। आज हमने अपने अनुशासन को छोड़ दिया है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। लेकिन हमने अनुशासन को छोड़कर कोई महानता का काम नहीं किया है। हमें समझना चाहिए कि हमने कोई महानता का काम नहीं किया, क्योंकि अनुशासन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब एक व्यक्ति या विद्यार्थी अनुशासन के पथ से विचलित होकर अनुशासनहीनता नामक बुराई के मार्ग पर चलने लगता है, तो वह एक ऐसे दुनिया में प्रवेश कर जाता है जहां जाकर उसके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो सकता है। अब जब बात जीवन नष्ट करने पर आ ही गई है, तो आप सब समझ ही सकते हैं कि अनुशासन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इसके ना होने से हमें कितने ज्यादा नुकसान है। देखिए, आजकल आप सभी ने देखा होगा, जब बड़े लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, कोई भी हो, बड़ा ही नहीं, कोई भी लोग हो, इसमें कोई भी इंसान हो, जब वो आपस में बैठकर बात करते हैं तो उनकी बातों में बातों से ज्यादा कई अपशब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुशासन को कभी जाना ही नहीं है, कभी पहचाना ही नहीं है। और वर्तमान में बड़े ही दुख की बात है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर भी ये अपशब्द बोलने की प्रवृत्ति आ गई है, और इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें आज समाज में एक चरित्रहीन व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाता है। मेरा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, परंतु वास्तव में यही सत्य है। और आज के टाइम में सभी विद्यार्थियों में लगभग यही जो प्रवृत्ति है यह आ चुकी है। और इन्हीं अपशब्द बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। आप प्रिय वाक्य बोलिए, आपको किसी भी प्रकार के कोई अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है। आप प्रिय वाक्य बोलेंगे तो आप एक अनुशासन में रहेंगे और आपको अनुशासन का महत्व समझ में भी आएगा। हमारे जीवन में अनुशासन में जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है हमारे समय का। ये वो समय जो हमें ईश्वर द्वारा उपहार में दिया गया है। हमें समझना चाहिए अपने उस समय के महत्व को और उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में हम सभी मनुष्य जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं और उसे बर्बाद करते रहते हैं, जो कि हमारे अनुशासनहीन होने का एक प्रमाण देता है। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया पर रहना भी आज के समय में आवश्यक है, परंतु आप एक लिमिट में सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कीजिए, अपने कैरियर के निर्माण में इसका उपयोग कीजिए। इसे अपने अनुशासनहीन बनने का कारण मत बनाइए, क्योंकि अगर हम अनुशासनहीन हो गए तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। देखिए, आप लोगों को सोशल मीडिया पर अपने विचार पोस्ट करना अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ कि आप लोग पोस्ट करोगे और दूसरों को भी अच्छा लगता है आपकी पोस्ट देखकर। लेकिन अगर आपको कुछ पोस्ट करना है तो आप पोस्ट करिए, लेकिन अच्छे अच्छे विचार पोस्ट करिए, क्योंकि आज हमें सोशल मीडिया पर सकारात्मकता बनाने की सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिसमें न केवल बच्चे बल्कि हमारे युवा भी होते हैं, आज वो सोशल मीडिया के कारण ही पथभ्रष्ट होने लगे हैं। और जिस तरह से वो आज पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की ओर इतनी गति से बढ़ने लगे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इन्हीं भ्रष्टाचार करते हुए युवाओं के लिए हैरी नामक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा है कि यदि हर घर में युवाओं द्वारा अनुशासन का सही ढंग से पालन किया जाए तो हमारे समाज में जो युवाओं द्वारा अपराध किए जाते हैं उनमें 95% तक की कमी आ सकती है। तो युवाओं, अपने अंदर अनुशासन को लाइए और उसे जगाइए और उसके महत्व को जानिए, और अपने अनुशासन के जानकर
हमारे देश के निर्माण में और हमारे देश में अपराध कम करने में हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आप हमारे देश के स्तंभ हो। न केवल आप पर हमारा भविष्य निर्भर करता है, बल्कि हमारा जो वर्तमान है वो भी निर्भर करता है। तो अगर आप चाहते हो हमारा भविष्य सुधारना और हमारा वर्तमान संवारना, तो आपको अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना ही होगा और इसके महत्व को समझना ही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, तो आपको सीख लेनी चाहिए वेद वेदांतों के ज्ञाता, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, जो अपने आप को पुनः अनुशासित करने के लिए जलते हुए तवे पर जाकर बैठ गए थे। मैं आप लोगों से यह नहीं कह रही हूँ कि आप भी अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने के लिए जलते हुए तवे पर बैठिए, परंतु मैं इतना कह रही हूँ कि आप इनके जीवन से यह सीख लीजिए कि हमारे जीवन में अनुशासन का कितना बड़ा महत्व होगा, जो इनके जैसे इतने विद्वान व्यक्ति ने अपने आप को पुनः अनुशासित करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। देखिए, जो व्यक्ति और जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को त्याग देता है, उसे महत्व नहीं देता है, तो वो अपने जीवन को एक ऐसी खाई में ढकेल देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। और उस खाई में जाकर हमारे मन मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने न जाने कितने शत्रु बना लेते हैं। और इन्हीं अनुशासनहीन व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए हमारी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उद्धार अपना आप कर, निज को न गिनने दे कभी। नर अपना आप ही शत्रु, नर आप ही मित्र भी। नर आप ही अपना शत्रु, नर आप ही मित्र भी। देखिए, अब हम लोगों पर ही यह निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाकर अपना उद्धार करके अपने मित्र बनाते हैं, या अनुशासन को त्याग कर अपना पतन करके अपने शत्रु बनाते हैं। देखिए, अनुशासन जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और केवल एक व्यक्ति के अनुशासन अपनाने से हमारा देश जो है वो अनुशासित नहीं बन सकता। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी अपने देश की छत यानी कि अपने बुजुर्गों से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का समय जो है वो कलयुग का समय है, जिसमें न केवल हमारे बच्चे, विद्यार्थी और युवाओं में ही अनुशासनहीनता पाई जाती है, बल्कि हमारे काफी सारे बुजुर्गों में भी अनुशासन की कमी पाई जाती है। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। देखिए, काफी लोगों का मानना होता है कि जब तक किसी घर की नींव मजबूत रहती है तो वह घर जो है सालों साल मजबूती के साथ टिका रहता है। परंतु मेरा मानना यह है कि जब तक किसी घर की नींव के साथ साथ उस घर की छत भी मजबूत रहती है, उसके जो स्तंभ है वो अत्यधिक भार उठाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी अपने बुजुर्गों से, अपने देश की छत से, कि अगर उनकी इच्छा है कि हमारा जो ये मकान रूपी देश है वो भविष्य में जाकर अनुशासित बने और इसी अनुशासन के बल पर अपने देश का निर्माण करे, अपने देश को विकास के पथ पर बढ़ाए, तो सर्वप्रथम आप लोगों को यानी कि हमारे बुजुर्गों को अनुशासित होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। और यदि आप बड़े अनुशासित होंगे तो हम छोटे तो आप लोगों को देखकर स्वयं ही अनुशासित हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने जीवन में आत्म अनुशासन अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आत्म अनुशासन ही एकमात्र वह चीज है जो हम सभी व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ मजबूत बनाती है। और इसी आत्मविश्वास की मजबूती को ध्यान में रखते हुए एक बड़े ही महान व्यक्ति ने कहा है कि इफ आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट आई हैव टू विन द विक्ट्री ओवर माई सेल्फ। देखिए, अगर आप लोगों को आत्म अनुशासन अपनाना है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जो है वो अनुशासनहीन बन रहे हैं, तो आप लोगों को अपने जीवन में आत्म अनुशासन को अपनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को सर्वप्रथम अपने जीवन में यह कार्य करना होगा कि आप लोगों को उन लोगों की संगत छोड़नी होगी जिनकी बुरी संगत का प्रभाव आप लोगों के आत्म अनुशासन पर पड़ता है। क्योंकि अगर ये प्रभाव हमारे आत्म अनुशासन पर पड़ गया तो हम कभी भी अनुशासित नहीं बन सकते हैं। और इसी आत्म अनुशासन के संगत में पड़ते हुए जो बुरा प्रभाव है, इसी को ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद में कहा गया है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व कीना अज़ाबन नार। यानी कि अगर आपको अपने जीवन में अनुशासित बनना है तो आप लोगों को बुरे लोगों की संगत को छोड़ना होगा, नहीं तो एक दिन जो ये संगत है दुनिया के आखिरी वक्त में हम सब के लिए और आपके लिए एक अजाब बनकर आएगी। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी
कि जिस प्रकार नदी जब तक अनुशासन में रहती है वह सभी के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जिस दिन वो अपना अनुशासन छोड़ देती है उस दिन वह दूसरों के लिए बहुत ही बेकार यानी कि अनुपयोगी बन जाती है। तो आप लोगों को भी अब एक नदी की तरह ही बनना है, लेकिन कैसे? अनुशासन में रहकर दूसरों के उपयोगी बनना है, दूसरों के लिए समस्या नहीं। अगर आपने अपने जीवन में उपयोगी बनना सीख लिया तो आपको अपने जीवन में अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उपयोगी बनना ही हमारे जीवन में अनुशासन को सिखाता है। और जिस दिन आपने यह सीख लिया उस दिन हमारा जो विश्व है वो एक दिन सुख की प्राप्ति करेगा। और इसीलिए मैं कहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।